जोधपुर जिले के बहुचर्चित साध्वी प्रेमबाई शाह मौत मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश व एसआईटी की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए पुलिस ने जो बताया उसके बाद साध्वी प्रेमबाई शाह व उनके गुरु पिता पर तरह तरह की तोहमत लगाने वाले लोगों की बोलती बंद हो गई है। साध्वी प्रेमबाई शाह की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ये बात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर की लापरवाही रही। पुलिस ने कुल 44 लोगों के बयान लिए और अनेक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बड़ी बात यही रही कि साध्वी की मौत ना तो जहर देने से हुई, ना ही साध्वी के साथ किसी तरह का यौन अपराध हुआ, बल्कि साध्वी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। हार्ट अटैक क्यों आया उसका भी पुलिस ने खुलासा कर दिया, क्योंकि तमाम तरह की एफएसएल मेडिकल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो विसरा लिया था, इन सब की जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो मेडिकल टीम ने विश्लेषण करके रिपोर्ट पुलिस को सौंपी, उसके आधार पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। जो महत्वपूर्ण बात रही उसमें पुलिस ने जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे उस पर पुलिस ने महत्वपूर्ण बात कही। पुलिस ने उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि साध्वी के साथ किसी तरह का यौन अपराध नहीं हुआ, ना तो शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान मिले, ना ही कोई अंदरूनी चोट के निशान मिले। ये जो पुलिस का बयान है ये उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो साध्वी की मौत के बाद उन पर तरह तरह की तोहमत लगा रहे थे, उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनके पिता पर सवाल खड़े कर रहे थे। उन सब की बोलती अब बंद हो गई है। पुलिस की टीम ने ये बात कही कि हमने 44 लोगों के बयान लिए, कुल 106 लोगों की कॉल डिटेल खंगाली और सबकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी चेक की, जांच पड़ताल की। अब साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाली गई। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि वो कितने साल से इलाज ले रही थी, उन्हें किन किन तरह की बीमारी थी, क्या उनके शरीर में दिक्कत थी, किन किन डॉक्टरों से उन्होंने पूर्व में इलाज लिया, वर्तमान में वो किस डॉक्टर से इलाज ले रही थी, ये सारा डाटा पुलिस ने खंगाला। इस घटनाक्रम का पूरा टाइमलाइन क्या था, यानी कौन से समय घटना हुई, किस टाइम क्या घटना हुई और उसके बाद क्या घटना हुई, इसकी पूरी टाइमलाइन पुलिस ने तैयार की। इसके लिए पुलिस ने दो तरह का काम किया। एक तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दूसरा लोगों के बयान लिए जो साध्वी के आसपास रह रहे थे, उन सबको आपस में मिलान किया। ये देखा कि सीसीटीवी फुटेज में कौन सी घटना कब दिख रही है और बयान देने वाले लोग क्या बयान दे रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो झूठ बोलेगा नहीं, वो तो रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। और लोग क्या बयान दे रहे हैं, उनके पिता, वहां काम करने वाले, सब उनको बयानों को मिलान किया। इसके अलावा सबसे गंभीर बात इसमें पुलिस ने कही कि जो गलती रही इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया में, वो कंपाउंडर देवी सिंह ने लापरवाही बरती, ये बात पुलिस ने कह दी है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत का मुख्य कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी है और इस फेफड़ों की गंभीर बीमारी के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक में भी अलग अलग तरह के हार्ट अटैक होते हैं और ये जो हार्ट अटैक था ये था कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। ये हार्ट अटैक की एक श्रेणी है, वो हार्ट अटैक साध्वी प्रेमबाई शाह को आया। जांच में यह भी सामने आया कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह ने नियमों की अनदेखिया की। वो तो सबको ये बात पता है कि उन्हें कंपाउंडर को घर जाकर इस तरीके से इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए था, नियम कायदों में ये चीजें गलती है और डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए। अब पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 12 फरवरी को उन्हें एफएसएल की रिपोर्ट मिली और इसके बाद एक और रिपोर्ट उन्हें मिली, वो मिली थी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट। ये जो दोनों रिपोर्ट मिली उसके आधार पर बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि ये मौत शॉक की वजह से हुई है, यानी अचानक अटैक आना। और जो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी में भी उन्हें दो तरह की दिक्कत थी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, अस्थमा और सीओपीडी की। उस कारण से उन्हें अचानक कार्डियो मल्पोनरी अरेस्ट हुआ, यानी एक तरीके से उन्हें हार्ट अटैक आया
और उसी कारण उनकी जान चली गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये जो वो दावा कर रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट और जो साइंटिफिक जांच की है डॉक्टरों की टीम ने, उसके आधार पर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साइंटिफिक जांच और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों से ये बात पता चली है कि साध्वी के शरीर में किसी तरह का जहर नहीं मिला। यानी जो लोग दो तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, एक तो ये बात कह रहे थे कि साध्वी को जहर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, ये बात बिल्कुल झूठी निकली। एक दूसरी बात, लोग ये कह रहे थे कि साध्वी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, यानी यौन अपराध की वो आरोप लगा रहे थे, वो बात भी बिल्कुल झूठी फर्जी निकली है। उन लोगों के लिए उन्हें अपनी आत्मा की तरफ झांकने की जरूरत है। उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि वो किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, उनके चरित्र पर दाग लगा देते हैं। यहां तक कि एक मरे हुए इंसान के चरित्र को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और अब जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल अलग है उनके आरोपों से। इस मामले में एसआईटी गठित थी, उस एसआईटी ने हर तरह के साक्ष्य जुटाए। अब एक चीज और है, इसमें मेडिकल बोर्ड से दोबारा भी राय मांगी है। वो इसलिए मांगी है कि साध्वी अलग अलग तरह की दवाइयां ले रही थी, उन्हें अस्थमा की दिक्कत थी, वो जुकाम, ये जो जितने भी तरह की दवाइयां वो ले रही थी, उसके बारे में उनके शरीर में कितना असर हो रहा था, इसके बारे में भी एक राय वापस ली जा रही है, ताकि कोई कमी नहीं रहे, कोई गुंजाइश ही नहीं बचे। और जिस कंपाउंडर ने जो लापरवाही बरती है इंजेक्शन लगाने में या प्रक्रिया यूज नहीं करी, पर्ची चाहिए थी डॉक्टर की, ये जितनी भी उससे गलती रही, उसके खिलाफ भी राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 और बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले का थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। ये पूरी घटना हुई थी 28 जनवरी को। 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई थी। साध्वी प्रेम बाईसा मारवाड़ के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत प्रसिद्ध थी अपनी कथा करने के तरीके से। वो जिस तरीके से कथा कर रही थी, उनकी बुकिंग थी कई कई महीनों की, इतनी प्रसिद्ध साध्वी थी। और साध्वी प्रेम बाईसा के बारे में ज्यादा लोगों ने तब जाना जब एक सीसीटीवी फुटेज कुछ समय वायरल हुआ था, और उसके बाद प्रेम बाईसा ने मुकदमा भी करवाया था। ये बात कही थी कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वो डिप्रेशन में रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सभी जानते हैं, परिवार भी ये बात कह चुका है, वो खुद भी कई उन्होंने बयान दिए थे उस वक्त। लेकिन इस मामले में 28 जनवरी को साध्वी की जब मौत हुई, तो ये मौत हुई थी पोरानाडा में, एक आरती नगर है जोधपुर में, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी थी 28 जनवरी को। जुकाम के साथ उन्हें श्वास लेने में दिक्कत आई, कंपाउंडर देवी सिंह को बुलाया गया, उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए, उसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते ही प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद साध्वी के पिता वीरमनाथ, जो कि साध्वी प्रेम बाईसा के गुरु भी थे, वीरमनाथ हॉस्पिटल से शव को वापस अपने आश्रम ले गए। इसके बाद लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने तरह तरह की बयानबाजी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर टिप्पणी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को दखल देनी पड़ी, पुलिस रात को इस शव को वापस मोर्चरी में रखवाया। अगले दिन 29 जनवरी को परिवारजनों को शव सौंपा गया। लेकिन इससे पहले भी लोगों ने बहुत बहस की, विवाद खड़े किए कई तरह के, लेकिन आखिर में पुलिस ने समझाइश करके बात को टाला, पोस्टमार्टम करवाया और 30 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा को बाड़मेर के परेव गांव में समाधि दे दी। और 2 फरवरी को विसरा सैंपल लिए गए। 11 दिन बाद एफएसएल की जांच आ गई। विसरा एफएसएल, ये जो सारी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्टों के आने के बाद पुलिस ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ली, जो कि एफएसएल के ज्यादा समझ रखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो डॉक्टर समझ रखते हैं, उन सब से राय लेने के बाद ये प्रेस वार्ता की गई है। कुल मिलाकर जितने भी दावे लोगों ने किए वो सारे दावे झूठे निकले। लोगों ने जितनी भी टिप्पणियां की वो सारी गलत निकली। इस पूरे मामले में एक शक की वजह यह जरूर थी कि जब साध्वी प्रेम बाईसा की 5:30 बजे 28 जनवरी को मौत हुई, तो उसके 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई थी 9:28 पर। वो एक तरीके से सुसाइड नोट जैसा डाला गया। उस मामले में लोगों को शक हुआ कि ये मौत के इतने घंटे बाद कैसे आई। तो उसके बारे में भी उनके पिता वीरमनाथ ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये पोस्ट उन्होंने डलवाई है अपने कर्मचारी से। वो इसलिए डलवाई थी कि साध्वी प्रेम बाईसा का जो सीसीटीवी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मुकदमा भी करवाया था, ब्लैकमेलिंग का आरोप था, साध्वी प्रेम बाईसा के मन में यह था
कि उन्हें न्याय नहीं मिला। इसी कारण उनके पिता वीरमनाथ ने भावावेश में आकर या अपनी पुत्री साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के सदमे में या भावुकतावश उन्होंने वो पोस्ट करवा दी। शायद ये एक चूक उनसे हुई होगी, तभी जाकर लोगों ने तरह तरह की कल्पनाएं करनी शुरू कर दी और उस कल्पना में लोगों ने बहुत तरह के गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर दो चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई, एक कि उन्हें जहर देकर मार दिया, दूसरा कि उनके साथ कोई यौन अपराध हुआ। लेकिन ये दोनों ही बातें झूठी निकली। एफएसएल की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और एसआईटी की जांच, इन तीनों, दो तो मेडिकल की जांच है और एक पुलिस की जांच एसआईटी की, इन सब से यह साफ हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और साध्वी को हार्ट अटैक आया था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार।